क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो मित्र हैं ए, पी और क्यू वृत्ताकार सर्कुलर ट्रैक पर एक ही बिंदु पर चलना स्टार्ट करते हैं। वे एक ही दिशा में दौड़ते हैं। पी जो है 6 मीटर प्रति सेकंड से, क्यू जो है 20 मीटर प्रति सेकंड से। यदि वे वृत्ताकार पथ पर दो बिंदुओं पर एक दूसरे को पार करते हैं तो बी एक नेचुरल नंबर है, तो सी 6 से कम है, ठीक है। तो बी जो है, बी के कितने मान पॉसिबल हो सकते हैं। ये क्वेश्चन एक बेसिक क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन को बताने से पहले दो चीज़ें आपको समझाना चाहूँगा। इस टाइप पर बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। दो केस होता है, आप सभी जानते हैं। कॉमन सी चीज़ आप जानते हैं कि अगर दो बॉडी सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, s1 का डिफरेंस और s2 का डिफरेंस। अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो s1 प्लस s2 होता है। ये चीज़ आप जानते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर मान के चलो कि ए का स्पीड कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड और बी का स्पीड कितना है 20 मीटर प्रति सेकंड और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो कितने जगह पर मीट करेंगे, यानी कि मिलेंगे। तो जब भी वो मिलेंगे, एक चीज़ आपको मालूम होगा कि जब भी वो मिलेंगे तो वहाँ पर टाइम सेम रहेगा। जब भी वो मिलेंगे तो टाइम सेम रहेगा। जब टाइम सेम है तो जो स्पीड का रेशियो होता है वो डिस्टेंस का रेशियो हो जाता है। यानी कि अगर टाइम कांस्टेंट है तो s1 अपन में s2 क्या हो जाएगा आपका, d1 अपन में d2 का। अब यहाँ पर देखो कि अगर a और b दो बंदे हैं, यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर जाता है और ये इधर आता है, और पूरा का पूरा इस ट्रैक को हम मान लेते हैं कितना का है। अगर मैं इसकी सिंप्लीफाई स्पीड का रेशियो बोलूँ तो हो जाएगा कितना आपका 1/2, तो इनका डिस्टेंस का रेशियो भी हो जाएगा d1 अपन में 2 या d2 यानी कि 1/2। ये चलना स्टार्ट करता है, हम मान लेते हैं 3 पॉइंट बना देते हैं, ठीक है। अगर ये पूरे के पूरे 3 मीटर का ट्रैक है तो ए जो है 1 मीटर चल के, अगर मान चलो यहाँ पर आया, ए यहाँ पर आया, ये पूरा 1 मीटर चल कर आया, तो बी जो है कहाँ पर आएगा, इसको थोड़ा सा और नीचे करता हूँ। अगर ए जो है चलकर यहाँ पर आता है, 1 मीटर चल के आता है, तो बी जो है 2 मीटर चल के आएगा यहाँ पर। बी देखो, ए इधर जा रहा है तो बी यहाँ पर आएगा। बी कितना चल कर आएगा, 2 मीटर चल कर आएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बी 2 मीटर चला, ए यहाँ से लेकर यहाँ तक ए 1 मीटर चला। तो मीटिंग पॉइंट, पहली मीटिंग पॉइंट कहाँ है, इस पॉइंट पर आई पहली मीटिंग पॉइंट, ठीक है। अब देखो बी इधर जा रहा है और ए इधर जा रहा है। अब ए यहाँ से चल के 1 मीटर चल के यहाँ पर आएगा, यानी कि ए जब यहाँ से चलकर 1 मीटर चलकर यहाँ पर आया, तो इसको थोड़ा और आगे लेते हैं, यहाँ पर चलकर आया, ए जो है यहाँ पर 1 मीटर चलकर आया, तो बी तो इधर जा रहा है। तो आप हमें ये बताओ कि बी जो है यहाँ से चलकर आएगा, यहाँ से चलकर आएगा और इस पॉइंट पर आएगा, यानी कि सेकेंड मीटिंग जब आएगी तो बी जो है यहाँ पर चलकर, यहाँ से चलकर यहाँ पर चलकर आएगा। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, सेकेंड मीटिंग हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से देखो, समझो कि अब यहाँ से ए इधर जा रहा है और बी यहाँ पर इधर आ रहा है, ठीक है। ये आपका ए है और ये आपका बी है। यहाँ से चल के ए जो है आएगा, तो ये पूरे के पूरे देखो, ये लेंथ कितनी की, 1 मीटर की है, तो यहाँ से चल के 1 मीटर यानी कि यहाँ पर आएगा। जब ए यहाँ पर आएगा तो बी यहाँ से चल के 2 मीटर चल के यहाँ पर आएगा बी, तो यहाँ पर जो आएगी वो थर्ड मीटिंग हो जाएगी। यानी कि ओवरऑल कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें अगर उनके स्पीड का रेशियो क्या है 1/2 है, तो ये कितने जगह पे मिलेंगे, 3 जगह पे मिलेंगे। अब देखो अगर यहाँ पर चलाएंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस 1 मीटर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस 2 मीटर है। तो अगेन इसी पॉइंट पर मिलेंगे जहाँ पर उसने पहले पॉइंट पर मिला होगा। तो ओवरऑल पूरे डायग्राम का मतलब यही है कि अगर आपसे अपोजिट डायरेक्शन के केस पूछे और पूछे कि कितने जगह पर मिलेंगे और उनके स्पीड का रेशियो आपसे दिया रहे, तो आप सिंपल कर सकते हैं कि उनके जो सिंप्लीफाइड रेशियो होगा स्पीड का, जो स्पीड का सिंप्लीफाइड रेशियो होगा s1/s2 का, उनका हमें अब क्या करना है, प्लस करना है। वही आपका मीटिंग पॉइंट हो जाएगा। क्या आ जाएगा, मीटिंग पॉइंट। अगर 1:2 है तो इनका मीटिंग पॉइंट कितने जगह पे होगा, 3 जगह पे होगा। अगर आपसे क्वेश्चन में ये बोल दिया कि s1 का स्पीड 50 है और s2 का स्पीड कितना है आपका 80 है, तो इसका सिंप्लीफाइड रेशियो कितना हो जाएगा, 5/8। इनके मीटिंग पॉइंट कितने हो जाएगा, 13 जगह पे ये मीट करेंगे, 13 इक्वल पार्ट पे मीट करेंगे, ठीक है। तो पहला कंसेप्ट ये हुआ। दूसरा कंसेप्ट हमारा ये कहता है कि अगर ये सर्कुलर ट्रैक है, ए का स्पीड कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड है, बी का स्पीड कितना है, 20 मीटर प्रति सेकंड है, और दोनों क्या हो रहे हैं, अपोजिट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमने इससे पहले अपोजिट डायरेक्शन का केस समझा, अब सेम डायरेक्शन। क्या है, सेम डायरेक्शन। ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं,
दोनों का स्पीड क्या है, दोनों के स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, S1 अपन में S2, ये हो जाएगा 1 अपन में 2, ये क्या होता है D1 अपन में D2 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर टाइम कांस्टेंट होगा, जब भी वो मिलेंगे सेम समय में मिलेंगे। तो अगर हम आपसे ये बोल रहे हैं कि जब ए जो है एक राउंड लगाएगा, ए जो है एक राउंड लगाएगा, तो बी जो है कितना राउंड लगाएगा, 2 राउंड लगाएगा, क्योंकि बी का स्पीड ज़्यादा है, ए का स्पीड कम है। अगर ए जो है एक का स्पीड से एक राउंड लगाता है, तो बी जो है 2 के स्पीड से कितना राउंड लगाएगा, 2 राउंड लगाएगा। तो आप हमेशा याद रखना है कि अगर जब 2 लोग दौड़ रहे हैं, उनके बीच का गैप एक राउंड का हो जाए, उनके बीच का गैप एक राउंड का हो जाए, तब आप कह सकते हैं कि वो लोग पहली बार मिलेंगे, यानी कि फर्स्ट मीटिंग वहीं पर होगी। जब एक राउंड की गैप होगा तो पहला मीटिंग वहीं पर होगा, ठीक है। जब 2 राउंड का गैप होगा, जब 2 राउंड का गैप होगा, ठीक है, तो सेकंड मीटिंग होगी। उसी तरीके से 3 राउंड का गैप होगा तो आपका थर्ड मीटिंग होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है कि हमेशा आपको एक चीज़ याद रखना है कि जब 2 लोगों के बीच में एक राउंड का गैप बन जाए, यानी कि पहला व्यक्ति एक राउंड अधिक दौड़ जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पहले आदमी को उसी टाइम पर मिलेगा। यानी कि अगर ए जो है एक राउंड दौड़ा और बी जो है 2 राउंड दौड़ के आ गया, भाई देखो चलना तो यहीं से है, स्टार्ट करना है, तो ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है। ये चल के एक राउंड यहाँ पर पहुंचा, तब तक ये क्या हुआ कि एक राउंड पहुंच के और यहाँ पर फिर आ गया दूसरे राउंड में, ठीक है। तो यानी कि पहले राउंड का जब मीटिंग होगा, ठीक है, पहले राउंड का मीटिंग कब होगा, जब 2 बॉडी के बीच में गैप एक राउंड का आ जाए, ठीक है, 2 बॉडी के बीच में गैप एक राउंड का आ जाए। तब यहाँ से देखो गैप कितना का है, 1 का है, तो मीटिंग पॉइंट ये होगा। अगर यहाँ पर देखो गैप 2 का रहता है, यानी कि ऊपर में अगर ऊपर हम करेंगे 2 तो नीचे करना पड़ेगा 4, यानी कि दूसरी बार भी यही मिलेंगे। तीसरी बार मिलाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर 4 नीचे 6, तीसरी बार यही मिलेंगे, ठीक है। चौथी बार में हमें मिलाना है तो ऊपर करना पड़ेगा क्या आपका, सॉरी यहाँ पर 8 करना पड़ेगा। तीसरी बार मिलाना पड़ेगा तो यहाँ पर करना पड़ेगा क्या, 4 दूनी का 8, दूनी का 16, तो तीसरी बार भी आपको यहीं पर मिलेंगे, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल एक और चीज़ मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर कि अगर मान लेते हैं कि ये क्या एक सर्कुलर ट्रैक है और इस सर्कुलर ट्रैक पे ए और बी है। ए का स्पीड है 50 मीटर प्रति सेकंड और बी का स्पीड कितना है 70 मीटर प्रति सेकंड या फिर 80 मीटर प्रति सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ए और बी है। तो हम यहाँ से कहेंगे कि S1 अपन में S2 किया जाएगा आपका 5/8, 5/8। गैप 3 का है, यानी कि 3 मीटिंग पॉइंट होंगे। गैप 3 का है मतलब कि 3 इक्वल पार्ट पे वो क्या कर रहे होंगे, मिल रहे होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए जो है 5 राउंड लगाएगा तब तक बी जो है 8 राउंड लगा चुका होगा। ए जो है अगर 5 राउंड लगा रहा है तब तक बी जो है 8 राउंड लगा चुका होगा, ठीक है। ये 8 क्या होगा, डेसिमल में आ जाएगा, तो आपको समझ में थोड़ा सा नहीं आएगा, पर आपको हमेशा याद रखना है कि अगर सिंप्लीफाइड रेशियो क्या होता है, सिंप्लीफाइड रेशियो का जो गैप होता है वही आपकी मीटिंग पॉइंट होती है। इस 8 को आपको 3 पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा, तभी ये 3 बार इस क्या करेगा, मीट करेगा, तो फिर ये तो पॉइंट में आ जाएगा ना। यहाँ पर हम 7 ले लेते हैं, ठीक है, 70 मीटर प्रति सेकंड ले लेते हैं, 70 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। इसका सिंप्लीफाइड रेशियो 5/7 आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये गैप कितना का है, 2 का है, तो इसका मीटिंग पॉइंट एक यहाँ पर तो मिलेगा ही मिलेगा, एक यहाँ पर मिलेगा इक्वल डिस्टेंस पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये S1 ये 5 का था कितना होता है, 2.5 होता है, और 7 का था कितना होता है, 3.5 होता है कि नहीं होता है। यानी कि हम कहने का मतलब ये है कि अगर ए जो है 2.5 राउंड पे यहाँ पर आ रहा होगा, यानी कि ए जो है 2.5 समझ रहे हो ना, 2.5 राउंड अगर यहाँ पर मार रहा है तो बी जो है तब तक ये 3.5 राउंड मार दे रहा है, ठीक है, 3.5 राउंड मार रहा है, ठीक है। अगर ए जो है 2.5 राउंड कर रहा है तो बी जो है कितना 3.5 राउंड कर रहा है, तो इनका गैप कितना का है, 1 का गैप है। गैप क्या रहा है, 1 का गैप आ रहा है, नहीं, यानी कि एक गैप यहाँ से, यानी कि 1 राउंड का यहाँ पर गैप हो रहा है, यानी कि इसका एक बार ओवरलैप कर दिया है, ठीक है। फिर ये दौड़ते कहीं पर आएगा, यानी कि यहाँ पर आएगा, 2.5 राउंड करके आएगा, ठीक है। अगला 2.5 राउंड तो यहीं पर आएगा, तब तक ये जो बी है ये यहाँ पर आके क्या करेगा, 3.5 राउंड ये कंप्लीट कर लेगा। तो देखो यहाँ पर 2.5 और ये 5 और 3.5 कितना है, 7 राउंड हो गया कि नहीं हो गया। यानी कि कहने का मतलब यही है कि जब सिंप्लीफाई करने के बाद S1 और S2 का सिंप्लीफाई करने के बाद गैप जितना का आएगा उतना उनका मीटिंग पॉइंट होगा, उतना आपका क्या आएगा, मीटिंग पॉइंट। अगर अल्फा का गैप आता है तो अल्फा मीटिंग पॉइंट 1 2 3 4 इस तरीके से जितना का गैप आएगा वो आपका मीटिंग पॉइंट होगा।
ये सेम डायरेक्शन का केस है और अपोजिट डायरेक्शन का केस भी मैंने आपको समझा दिया। क्वेश्चन ये कर रहा है कि देखिए यहाँ पर एक सर्कुलर ट्रैक है, ये आपका सर्कुलर ट्रैक है, P और Q है। P का स्पीड कितना है 6 मीटर प्रति सेकंड और Q का स्पीड है 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन में कर रहे हैं कि इनका मीटिंग पॉइंट दो है, एक यहाँ पर मीटिंग पॉइंट है और एक यहाँ पर मीटिंग पॉइंट है। तो B का कितने मान संभव है, आप ध्यान रखिएगा कि B का जो वैल्यू है वो 6 से कम लेना है। अगर मैं यहाँ से लेता हूँ 6/1 लेता हूँ तो यहाँ पर गैप कितना का बन रहा है, 5 का गैप बन रहा है। तो 5 का गैप बन रहा है तो मीटिंग पॉइंट कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ये नहीं हो सकता, यानी कि 1 नहीं हो सकता। 6/2 रखता हूँ तो इनका सिंप्लीफाई रेशियो हो जाएगा कितना आपका 3/1, गैप 2 का हो रहा है, यानी कि ये पॉसिबल है। 6/में मैं 3 रखता हूँ तो इनका सिंप्लीफाई रेशियो हो जाएगा कितना 2/1, गैप 1 का आ रहा है, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें गैप 2 का लाना है क्योंकि मीटिंग पॉइंट 2 है। 6/4 लेता हूँ तो हो जाएगा कितना 3/2, गैप 1 का आ रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। 6/5 लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये गैप 1 का आ रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इनमें कितना पॉसिबल वैल्यू आई, एक ही पॉसिबल वैल्यू आई और वो आई Q की मान 2 रखने पर। अगर मैं Q के मान 2 रखता हूँ तो मीटिंग पॉइंट 2 जगह ये मिलेंगे क्योंकि गैप यहाँ से 2 का सिंप्लीफाई रेशियो यहाँ पे 2 का आ रहा है। ठीक है, तो B के कितने मान पॉसिबल, एक मान पॉसिबल है, ऑप्शन नंबर ए। और B के मान 6 से अधिक रख नहीं सकते, तो लास्ट 5 आप यहाँ से रख सकते। तो आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। आगे इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, तब उसको करके देखिएगा, विद इन सेकंड इस क्वेश्चन को कर पाएंगे।